वहाँ कहाँ के हैं, तब तो हम लोग जान पाए कि ये हैं कौन। अपने निजी स्टाफ को पैसा दिया गया है, कार्यकर्ताओं को पैसा दिया गया है, निज सचिव को पैसा दिया गया है। अगर वो उनको सिद्ध कर सकते हो तो निश्चित रूप से विधायकी छोड़ने के लिए तैयार हो। नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आदर्श। चुनाव की तिथि की घोषणा हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में रीवा जिले के सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप सामाजिक कार्यकर्ता ने लगाया है। दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता विवेक शुक्ला ने जो आरोप लगाए हैं उनके दस्तावेज भी विराट 24 न्यूज को दिए हैं, जो कि पूरे दस्तावेज हैं। जिस तरह से विवेक शुक्ला ने आरोप लगाया है, जिसमें निजी विद्यालय को 13 लाख रुपए देने का खुलासा किया गया है। उक्त विद्यालय आदर्श जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अतरैला में संचालित है, जिसे विधायक जी ने 13,62,000 का अनुदान दिया है। जिस खरीदी के लिए पैसा जारी किया गया है वह भी नाम मात्र की खरीदी हुई है। आखिर यह पैसा कहां गया? इतना ही नहीं, अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर गुड़ विधानसभा के गोविंदगढ़ पोलो ग्राउंड के समतलीकरण के लिए 1 लाख का अनुदान दिया है। हद तो यह है कि अगदाल गांव के लिए भी विधायक दिव्यराज ने अनुदान दिया। समाज सेवी ने आरोप लगाया कि विधायक के द्वारा विधानसभा में 200 से अधिक यात्री प्रतीक्षालय के लिए राशि जारी की, जबकि मौके पर जर्जर हालत में पुराने यात्री प्रतीक्षालय के अलावा नए कहीं नहीं दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, ग्रेवल रोड जिस पर रोक लगी हुई है उसके लिए भी विधायक से पैसा जारी किया गया है। ये जो कि पूरे दस्तावेज समाज सेवी विवेक शुक्ला द्वारा सौंपे गए हैं विराट 24 न्यूज की, जिसमें पूरा विवरण है। उसमें बड़ा सवाल यह उठता है कि अतरैला पटवार सिरमौर में संचालित स्कूल में 14 लाख रुपए जिम के लिए जारी किए गए, जबकि उनके द्वारा जाकर देखा गया तो कहीं भी जिम से जुड़े संसाधन नहीं मिले। इतना ही नहीं, अपने निज सचिव को सुरक्षा अनुदान कई बार जारी किए। हद तो यह है कि एक विशेष वर्ग के लखपति करोड़पतियों को उपचार के लिए 5,000 से 10,000 विधायक जी ने अनुदान दिया। आइए आपको सुनाते हैं विधायक दिव्यराज सिंह पर आरोप लगाने वाले समाज सेवी विवेक शुक्ला को, जिनसे हमारे चैनल हेड रामानंद पांडे ने बात की है। आज हमारे साथ हैं समाज सेवी विवेक शुक्ला जी, जो लंबे समय से समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। कई भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाया है आपने। अब उन मुद्दों को, राजनीतिक समय है, इस समय चुनाव का समय है और निश्चित तौर पर फिर से ऐसे जनप्रतिनिधि क्षेत्र में आएंगे जो जनता की वोट मांगेंगे और वोट मांगने के बाद भ्रष्टाचार करेंगे। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि ऐसे जो भ्रष्टाचार किए गए हैं उनका कुछ खुलासा हो। विवेक शुक्ला जी से मैं आज जानना चाहता हूँ कि किस तरह से पूरे जिले में भ्रष्टाचार हुआ है, कौन से ऐसे मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ पर भ्रष्टाचार किया गया है और आपने क्या आगे भी कदम उठाया। धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मैं पिछले काफ़ी दिनों से सिरमौर विधानसभा के कई भ्रष्टाचार को मैंने उजागर किया है। वहाँ की जनता ने वोट दिया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दिया था, विकास के लिए वोट दिया था। उन्होंने एक राजा को चुना, उन्हें ऐसा लगा कि अगर राजा आएंगे तो और ज़्यादा तरक्की होगी, क्योंकि राजा की प्रजा एक तरह से होती, न केवल एक वोटर होती, उनके लिए सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग एक समान होते हैं, सभी उम्र के लोग एक समान होते हैं। लेकिन वहाँ पर लगातार जातिवाद का भी खेल खेला गया है, भ्रष्टाचार का खेल खेला गया है। मैं मुख्य बिंदुओं पर बात करना चाहूँगा बहुत कम समय में, क्योंकि सिरमौर में मैं बताना चाहूँगा लगभग जवा में अकेले 75 से ज़्यादा यात्री प्रतीक्षालय बना दिए गए। और सिरमौर में पूरे, अगर सिरमौर विधानसभा की बात करेंगे तो गिनती ही नहीं की जा सकती। इससे अच्छा होता कि इन पैसों को वहाँ के अच्छे स्कूल, शिक्षा की व्यवस्था, रोड और पानी की और बिजली की अच्छी व्यवस्था पे खर्च किया जाता, क्योंकि लोगों को ना वहाँ हर दिन मतलब बड़े शहरों के जैसे ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, इतनी बसें नहीं चलती कि उन्हें प्रतीक्षा करने की कोई ज़रूरत है। लेकिन इसमें एक कमीशन का खेल खेला गया है। अब इसके बाद दूसरा एक बड़ा मुद्दा मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पे जैसे जिम के नाम पे पैसे निकाले गए, वो जिम आज भी कहीं नहीं मौजूद है। प्राइवेट स्कूलों को पैसा दे दिया गया है बेंच के नाम पे, और हैंडपंप के नाम पे प्राइवेट स्कूल को पैसा दे दिया गया है। ऐसे बहुत सारे भ्रष्टाचार हैं जो ये जो स्कूलों को पैसा दिया गया है, विशेष दिया गया, तो क्या कुछ विधायक बिल्कुल करीबी हैं जिनको पैसा दिया गया कि पैसा गया फिर वापस आया? जी, ये बिल्कुल करीबी होंगे, क्योंकि हमें और आपको और बहुत सारे लोगों को तो नहीं मिला है। कुछ चुन कर लोगों को दिया गया है, तो करीबी ही है और इसे करीबी ही कह सकते हैं। कैसे आपको जानकारी हुई सब पूरे भ्रष्टाचार की? जी, क्योंकि मैं पिछले 6 या 7 साल से भ्रष्टाचार के खिलाफ काफ़ी मैंने आवाज़ें उठाई हैं। तो ये एक हमारा, अब इसे ये कह सकते हैं गोपनीय तरीका कह सकते हैं, या
कुछ भी कह सकते हैं आप अपनी न, क्योंकि इसे अगर मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो लोग इसे चुनावी रणनीति समझ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पहले मैंने भी 8 दिन का लगातार बिना खाए पिए भूख हड़ताल भी किया हुआ है, मैंने आंदोलन भी कई किए हुए हैं। तो इसको राजनीति से न जोड़कर ये देखा जाए कि जनता इस बार जागरूक हो और आने वाले समय 2023 में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें अपना वोट जो है, वोट को ये ना देखे कि हमारा केवल एक वोट है, वो 5 साल के साथ साथ आने वाले कई सालों के भविष्य को देखते हुए, आने वाली पीढ़ी को देखते हुए वोट करें। आप क्षेत्र में भ्रमण भी किए होंगे, जैसे आपने बताया कि यात्री प्रतीक्षालय के नाम पे खर्चा हुआ, हैंडपंप पे खर्च हुआ, तो पानी की व्यवस्था होगी। मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी हैं सिरमौर में जो उन पर अगर यही पैसा खर्च किया जाता तो लोगों को लाभ मिलता? 10 वर्ष हो गए, इसके पहले भी जनप्रतिनिधि होते रहे, कौन सी ऐसी मुख्य चीज़ें हैं? सबसे बड़ी जो वहाँ समस्या है बिजली की समस्या है, जैसे डभौरा में बिजली की समस्या है ना, लाइट आती है जाती है, वहाँ पुराने तार पुरानी चीज़ों का हवाला देकर ये बताया जाता है हमारे पास ज़्यादा बजट नहीं है। सड़क की एक बहुत बड़ी समस्या है, हमारे विधायक जी कई बार कहते हैं चमचमाती सड़क, उनके हर इंटरव्यू में चमचमाती सड़क का नाम आपने सुना होगा, लेकिन ये चमचमाती सड़क की जब सिरमौर की सीमा शुरू होती है वहाँ से लेके बरदहा घाटी के पहले तक ही वो सड़क है, उसके आगे के बारे में बात नहीं करते। कितने सारे गांव हैं जहां आप खुद जाके देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे वीडियो फोटोज़ है, वहाँ के लोग हैं, मतलब रोड नहीं तो बोट नहीं, ये नारे लगाए जा रहे हैं। कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पानी अगर बरस जाए तो वो लोग मतलब मेन सड़क पर आ ही नहीं सकते जब तक कीचड़ वहाँ पूरी तरह न हट जाए। 2-2 4-4 दिन उन्हें गाँव में कैद होकर रहना पड़ता है। इन चीज़ों पे कोई वहाँ बात नहीं कर रहा था, लोग केवल से मतलब हवाई बातें कर रहे थे। कोई वहाँ पे भ्रष्टाचार या जो वहाँ की मुद्दे थे, मुद्दों को लेकर किसी ने राजनीति शुरू ही नहीं की। मैं जब आया वहाँ पर मैंने राजनीति शुरू की तो मैंने केवल मुद्दों को चुना, वहाँ जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, लोगों की समस्याएं हैं, इन मुद्दों को लेकर मैंने वहाँ पे राजनीति भी शुरू की और लोगों को भ्रष्टाचार की पोल खोली। जैसे पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है वहाँ पर, लेकिन पानी के लिए वहाँ पे 150 से ज़्यादा तकरीबन टैंकरों का आवंटन कर दिया गया है। आज अगर आप चेक करवाएंगे या निरीक्षण करवाएं तो आपको पानी के टैंकर इतने वहाँ नहीं मिलेंगे। आखिर कहाँ चले गए टैंकर? इन टैंकरों को बनाने का कारण क्या था? अगर जो जनप्रतिनिधि है ज़्यादातर यात्री प्रतीक्षालय, टैंकर, इसके बाद स्वेच्छानुदान का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। कुछ ऐसे इधर जानकारी आपको मिली क्या स्वेच्छानुदान में अलग खर्च किया गया हो, अपने आदमियों को दिया गया हो, बाहर दिया गया? कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसे भी कुछ मामले आए क्या? हाँ, स्वेच्छानुदान इन्होंने काफ़ी सारा, उसमें आप सही कह रहे हैं। जैसे कुछ इनके करीबी लोग हैं जिनके पारिवारिक सदस्य या किसी की वाइफ या और पारिवारिक सदस्य होते हैं, हो सकता है 50,000 से 1 लाख सैलरी पा रहे हैं, ऐसे लोगों को ट्रीटमेंट हेल्प 4,000 का दिया गया है। 4,000 रुपये में वो क्या इलाज कराएंगे जिनके पास खुद का पैसा है? इकोनॉमिकल हेल्प दिया गया है ऐसे लोगों को। ऐसे बहुत सारे हैं, अपने निजी स्टाफ को पैसा दिया गया है, कार्यकर्ताओं को पैसा दिया गया है, निज सचिव को पैसा दिया गया है, ड्राइवर को पैसा दिया गया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, मैं लिस्ट आपको अभी यहाँ पे सुपुर्द भी कर दूंगा। ऐसी लिस्ट लगभग हर जगह मौजूद भी है। ये जो भ्रष्टाचार हुआ है कितने का, क्या लगता है कितने का लगभग हुआ होगा? और आगे अभी आपने बात मीडिया के सामने रखी, कई बार रखी, और आगे कुछ प्लान है क्या? शिकायत किया और कहीं बड़े इस तरह शिकायत किया? अभी मैं कुछ ही दिन में सिरमौर का एक ऐसा घोटाला लेकर आऊँगा जो बहुत बड़ा घोटाला है, और सिरमौर के बहुत सारे घोटाले हैं, एक एक करके अब जल्दी जल्दी आते रहेंगे। मेरा काम है मेन जनता को जागरूक करना, वो किसको चुन रही किसको नहीं चुन रही है, जनता का अधिकार है और हम सभी को स्वीकार होगा, लेकिन जागरूक करना मेरा काम है, क्योंकि इससे ये जनता अब जो इस बार आने वाले चुनाव में सही मत का प्रयोग करते हुए सही व्यक्ति को चुने, जैसे अब जनता को आने वाले समय के बाद ऐसी परेशानी न उठाना पड़े। और अभी कुछ ही दिन में कुछ बड़े भ्रष्टाचार मैं लेकर आऊँगा जो जिसके बाद सिरमौर की जो राजनीति है वो पूरी तरह से बदल जाएगी, और इतना ही कह सकता हूँ। चुनाव सर पर है, निश्चित तौर पर जो गलतियां पहले जनता करती है उसका सुधारने के लिए मौका मिलता है, और विवेक शुक्ला जी का प्रयास है कि भ्रष्टाचार उजागर हो, लोग सतर्क हो, वोटिंग करें, लेकिन ऐसे व्यक्ति को वोट करें जो जनता का पैसा जनता के लिए खर्च करे, क्षेत्र का पैसा क्षेत्र में खर्च करे, ना कि अपने रिश्तेदार, ना कि जिले से बाहर, ना कि बाहर लोग खर्च करें। अब देखने वाली बात है कि जनता इस आने वाले चुनाव में किस तरह से मूल्यांकन करती है और किसे वोट देती है। सुना आपने, समाज सेवी का कहना है कि यहाँ की जनता ने दिव्यराज सिंह को वोट दिया था, लेकिन रियासत से जुड़े होने के चलते भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न कर विधायक ने अपने चहेतों की तिजोरी भरी है। फिलहाल ये सब जांच का विषय है। उक्त मामले में विधायक दिव्यराज सिंह ने कहा कि वह उक्त युवक को जानते पहचानते भी नहीं है और कहां का रहने वाला है। कॉन्फ्रेंस किया और आरोप लगाया कि बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए, बहुत सारे, जबकि वो पता चल रहा है कि यहाँ का था भी नहीं। इसके बाद उसकी एक फ़ोटो वायरल हुई जो आपके विधायक सिमरिया KP त्रिपाठी के साथ थी और मंत्री राजेंद्र शुक्ला के साथ। क्षेत्र में चर्चा का एक विषय बना रहा। क्या लगता है कि जिस तरह से आरोप लगाया गया? पहली बात तो हम लोग खुद ही सब ढूंढ रहे हैं कि ये व्यक्ति जिनका आपने जिक्र किया वो हैं कहाँ के। पहली बात तो सिरमौर के क्षेत्र वाले भी नहीं जानते कि हैं कहाँ के, इनका गांव गली कौन सी है।
सिरमौर क्षेत्र के हैं, रीवा ज़िले के हैं, कोई दूसरे ज़िले के हैं, विंध्य के हैं, कहाँ के हैं, इनका कोई अता पता अभी तक किसी को समझ में नहीं आया। मैं तो निवेदन करूँगा कि ये पहले अपनी नेम, एड्रेस, पिताजी का नाम दे दें, कहाँ के हैं, तब तो हम लोग जान पाएँ कि ये हैं कौन। दूसरी बात, इन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं, अगर वो उनको सिद्ध कर सकते हों तो निश्चित रूप से मैं विधायकी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिद्ध करना अगर वो कर सकते हैं तो मेरी उनके लिए शुभकामना है। अगर निराधार कोई अपराध लगा रहे हैं तो उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। फिलहाल युवक ने दिव्यराज सिंह के साथ भी अपनी फोटो दिखाते हुए कहा कि विधायक का यह बहाना है, भ्रष्टाचार की पोल वह लगातार खोलता रहेगा। अपने आसपास की तमाम छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे विराट 24 न्यूज के साथ। हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।